बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 9.1 मैं आपको करवा रही हूँ। 9.1 का इंट्रो मैंने आपको करवा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी नए जो है वो वर्ड्स यूज़ होंगे जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। ऐसी टर्म्स होंगी जिनको आपको एक्सप्लेन मतलब पता होना ज़रूरी है कि क्या है। तो इसके लिए इंट्रो वीडियो लाजमी देखिएगा, एग्जाम्पल्स लाजमी देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द फॉलोइंग पैराबोलाज। आपने पैराबोलाज बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। अब पैराबोला किस तरह से बनाएंगे मैं आपको ग्राफ में बताऊंगी, लेकिन वैल्यूज को फाइंड करना हमें यहाँ पर पड़ेगा पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। एक्स पुट करें तो वाई आएगा, वाई पुट करें तो एक्स आएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर लीनियर है एक्स, तो एक्स को एक तरफ कर लेते हैं। 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा तो एक्स इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 10 के। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे। जिस तरह से आपने 9th मैट्रिक में किया होगा ग्राफ का, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन आपने समझ के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। y आप पुट करेंगे और x आपके पास आएगा, ठीक है। y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y इस वक्त डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो x इक्वल्स टू y की जगह आ गया 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 10 जो हो गया इक्वल 0 के। तो y 0 पुट किया तो x की वैल्यू भी 0 आई, ठीक। इसी तरह से पुट y इज इक्वल्स टू, अब वैल्यूज आप पुट करते जाएं। यहाँ पर मैं पुट कर लेती हूँ, थोड़ा सा गैप दे के पुट कीजिएगा, यानी कि आप 0 के बाद 1 ही पुट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब हम पैराबोला बनाते हैं ना तो उसमें हमें ज़रा मुश्किल होगी बनाने के लिए। तो हम थोड़ा सा गैप दे के वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी 0 पुट किया तो 1 2 हम पुट कर लेते हैं, जो है वो यहाँ पर 5 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर वो यहाँ पर x इक्वल्स टू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। 5 5 ज़ा 25 अपॉन 10। 25 अपॉन 10 को जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। पॉइंट में वैल्यू को पता होना ज़रूरी है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लें 5/2। अगर आपने पुट किया है 5 तो x की वैल्यू आई है 2.5। पुट y इक्वल्स टू, अब y को आप पुट करें, अगर जो प्लस में कर रहे हैं वो माइनस में भी करें, ठीक है। -5 पुट किया, x इक्वल्स टू -5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया 25 अपॉन 10 जो कि आ गया 5/2 जो कि है 2.5, ठीक है। तो x आपने -5 भी किया तब भी वैल्यू आई 2.5, ठीक है। नाउ पुट y इक्वल्स टू माइनस प्लस का कर लेते हैं 10। x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। 10 10 ज़ा 100 डिवाइडेड बाई 10। 10 1 10, 10 10 ज़ा 100। अगर आपने y को +10 पुट किया तो x भी आ गया +10, ठीक है। इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। पुट
y इक्वल्स टू -10 पुट करने से भी y का स्क्वायर है, इस वजह से 100/10 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी हो जाएगा 10, यानी x को -10 पुट किया तब भी x जो है वो +10 आया। अब पुट कर लेते हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हो रही हैं, चलिए पुट कर लेते हैं। पुट y इक्वल्स टू 15, x इक्वल्स टू 15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। 15 का स्क्वायर करें तो ये आ गया 225 डिवाइडेड बाई 10, 42/2, 22/5। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू -15, x इक्वल्स टू -15 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। जब भी आ जाएगा 225 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये आ जाएगा 22/5। अब आप ग्राफ पेपर लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की स्केलिंग वगैरह मैं आपको सिखा दूंगी, बाकी तमाम की स्केलिंग जो है वो आपने खुद से कर लेनी होगी। ये आपने जो है वो ग्राफ पेपर पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है, हमने ग्राफ पेपर के जो है वो 4 पार्टीशन कर लिए। अब करने के बाद ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0, ठीक है। आपको ये पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है ऊपर, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अच्छा, आपका पैराबोलास की जो वैल्यूज़ है ना, वो वाई में तो नेगेटिव जा रही है मगर एक्स में नेगेटिव नहीं जा रही, ठीक है। तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर कपराइट पैराबोला। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरा ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो मुझे वैल्यूज़ उधर की जानिब चाहिए। मैं अपने ग्राफ के ओरिजिन को शिफ्ट करके जो है वो थोड़ा इस तरफ कर लें ताकि हमें इजी हो जाए सॉल्व करना, ठीक है। अब मेरा ओरिजिन है यहाँ 0 0। अब वैल्यूज़ देखें एक्स और वाई की। तो एक्स की अगर हम देखें तो एक्स की जा रही है 22.5 तक, ठीक है। तो मैं इसे ले लेती हूँ 5 10 15 20 25, इसमें 22.5 आ जाएगा, ठीक है, दरमियान में। और y की वैल्यू जा रही है 15 तक, 5 10 15 20, ठीक है। -5 -10 -15 -20, ठीक है। अगर स्केलिंग की बात करें तो हमने 10 स्मॉल बॉक्सेस को 5 यूनिट्स के इक्वल लिया है, ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम। स्केलिंग यहाँ लिख दें कि ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ठीक है। 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। अब ये यहाँ तक आएगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यूज 15 तक ही आई है वाई की, तो मैंने ऊपर की जानिब लिख दिया है, ठीक है। इसके लिए आपने लिख देनी है। अब आपने किस तरह से सॉल्व करना है तो देखिए एक्स है 0 वाई है 0, तो ये तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, ओरिजिन, कि आपके पास वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है। फिर y है +5 और x है 2.5, y है x से पहले 2.5, 2.5 का मतलब ये 5 है इसका हाफ, 1 2 3 4 5,
2.5 और y है 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब x है -5, सॉरी y है -5 और x है 2.5। तो अगर 2.5 है तो y -5 भी है। अगर x है 10 तो y है 10। अगर x है 10 तो y है -10। अगर x है 22.5 तो y है 15। 22.5 20 21 22 22.5 तो y है 15। अगर x है 22.5 तो y है -15। ठीक है, देखिए अगर दो स्मॉल बॉक्स जो है 1 के बराबर है तो एक स्मॉल बॉक्स जो है 0.5 के बराबर है। इस तरह हमारा ये पैराबोला डिज़ाइन हो गया। अब आपने इस पैराबोला को बनाना है। ये आपके पास पैराबोला बन गया। ठीक इस तरह से पैराबोला आपने ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पर वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 सिंप्लीफाई करते हैं। अब है पार्ट 2। x² इक्वल्स टू -12y। इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। y यहाँ है, यहाँ -12 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू x² डिवाइडेड बाय -12। ठीक है, या फिर y² इक्वल्स टू -x² अपॉन 12। ठीक, ये आ गई मेन इक्वेशन आपके पास। अब आपने वैल्यूज़ रखनी है और फाइंड आउट करनी है x और y की वैल्यू। x इस वक्त इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इस वक्त जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, चाहे जितने वैल्यूज मालूम कर लें। ठीक है, आपको बस पैराबोला डिज़ाइन करना है। ठीक है, x एंड y। अब आप पुट करें x को। अगर आप डिनोमिनेटर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ऐसे मल्टीपल्स पुट कीजिए जिसके x के कि जिससे जो है वो 12 कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो अगर हम पुट करें पहले तो 0, x को 0 तो y क्या आता है y इक्वल्स टू माइनस x है 0 अपॉन 12। ये आ गया 0। x को 0 पुट करने से y भी आ गया 0। इसी तरह से आप पुट करें x को, पुट x इक्वल्स टू 12। देखें किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है। ठीक है, तो 12 को कैंसिल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा x की जगह। अगर आपके पास सिंपल x होता तो मैं 12 24 ऐसे मल्टीपल्स में पुट करती जाती, बट स्क्वायर है तो 12 कैंसिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वैल्यूज हो सकता है हमारी डेसिमल में भी आ जाए। ठीक है, तो x की जगह अब हम पुट कर लेते हैं अगर तो 12। ठीक है, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। 12 का स्क्वायर करें 12 12 से हो जाएगा 144 माइनस का और डिवाइडेड बाय 12। 12 वन 12, 12 12 था 144। तो यह आ जाएगा -12। x आपने पुट किया है +12 तो y आ रहा है -12।
ठीक है, अब हम माइनस का भी आपने लाजमी पुट करना है, जो वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करें वो नेगेटिव ही आपने पुट करनी है। पुट x इक्वल्स टू -12, तो y इक्वल्स टू -12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, माइनस ये बाहर वाली 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर क्या, माइनस माइनस प्लस 144 प्लस का अपॉन 12, तब भी आ जाएगा -12। एक्स आपने पुट किया -12, वाई आया तब भी माइनस का 12। ठीक, अब आ जाए पुट 12 कर लिया आपने, अब पुट करें x इक्वल्स टू अगर हम पुट करें 12 पुट कर लिया, 12 के बाद अगर हम करें 15 का स्क्वायर 225, इसको डिवाइड करें 12 से, डेसिमल में वैल्यू आ रही है। मैंने काफ़ी सारी वैल्यूज़ रख के चेक की तो मुझे 16 मिला। ठीक है, 16 का अगर हम स्क्वायर करें और उसे 12 से डिवाइड करें तो आ रहा, अच्छा 16 नहीं सॉरी 18 का हम स्क्वायर करें और उसे 12 से डिवाइड करें तो एक हमारे पास डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, तो 18 रख लिया मैंने वाई एक्स की जगह। वाई इक्वल्स टू माइनस प्लस 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, माइनस ऐसे ही आ गई। 18 का स्क्वायर आया है 324 डिवाइडेड बाय 12, तो यह आ जाएगा माइनस का 27। अब जो वैल्यू हमने पॉजिटिव रखी वो हमें नेगेटिव भी रखनी है। पुट x इक्वल्स टू -18, y इक्वल्स टू -18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, -18 का स्क्वायर करें 324 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 27। ठीक, वैल्यूज आई हैं। x आपने पुट किया -27, सॉरी x पुट किया 18, x पुट किया है हमने 18 प्लस का और माइनस का 18, प्लस के 18 से भी -27 है, माइनस के 18 से भी -27 आई वैल्यू। 4 हो गई, 2 और फाइंड आउट कर लेते हैं। 18 के बाद हम 24 का स्क्वायर करें और डिवाइडेड बाय 12 करें तो 48 आ रहा है। 48 ज़रा पुट करना मुश्किल हो जाएगा ग्राफ पेपर पे, तो 22 का स्क्वायर करके देखें डिवाइडेड बाय 12, डेसिमल में वैल्यू आ रही है 18 के बाद 24 ही आता है। क्या पुट करें ऐसा, चलो डेसिमल में एक वैल्यू ले लेते हैं ज़रा, क्योंकि मुश्किल हो रहा है। तो पुट कर लेते हैं 20, पुट कर लेते हैं रेंडमली। y इक्वल्स टू -20 वो +20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, हो गया -200 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गई वैल्यू 20 का स्क्वायर, सॉरी 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया है 33.33। इसी तरह से -20 भी पुट कर लें, अब स्क्वायर होने की वजह से अंदर वाला माइनस तो ख़त्म हो गया, आ गया -400 डिवाइडेड बाई 12, यानी माइनस का 33.3
वैल्यू पुट करें, एक्स प्लस 20 भी पुट किया, माइनस 20 भी, प्लस 20 पुट करने से भी माइनस 33.3, प्लस 20 पुट करने से भी माइनस 33.3। ये काफ़ी वैल्यूज़ हो गई हमारे पास। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ईजीली। अब मैंने इसकी स्केलिंग जो है वो कर ली है यहाँ पर, ठीक है। मैंने वही 10 स्मॉल बॉक्सेस को 5 यूनिट के इक्वल है, क्योंकि ये बड़ा इजी और कन्वीनियंट रहता है वैल्यू लेना ये वाला, क्योंकि बड़े आराम से हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। अब ज़रा देखें, तो मुझे आइडिया हो गया था देखकर, यहाँ पर y की वैल्यू सारी नेगेटिव है, x पॉजिटिव भी है, x नेगेटिव भी है, ठीक है। तो देखें x एक्सिस यहाँ पर तो पॉजिटिव होता है, x एक्सिस यहाँ पर होता है नेगेटिव, y एक्सिस होता है ऊपर पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे नेगेटिव। अब y की वैल्यू सारी नेगेटिव होने की वजह से ये आइडिया हो गया कि ग्राफ जो है वो नीचे बनेगा, यानी कि आपके पास कप डाउन पैराबोला बनेगा। ये आइडिया हो गया। अब कप डाउन पैराबोला बनेगा, x पॉजिटिव भी है, x नेगेटिव भी है, दोनों वैल्यूज आएंगी x की यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू कर लेते हैं। पहला ओरिजिन है 0 0, दूसरा है x प्लस 12 है 5 10 11 12, x प्लस 12 है तो y है माइनस 12 11 12 11 12 यहाँ आएगा, ठीक है। अब है x आपके पास माइनस 12, तो यहाँ आ जाए, ये है 11, ये है 12, ये है 11, ये है 12, ठीक। फर्स्ट हमारा पॉइंट और सेकंड पॉइंट हो गया ड्रॉ। अब है प्लस का 18x, तो 15 के बाद यहाँ देखिए 16 और 17, यहाँ 18 है नहीं, ठीक है, प्लस 18, और यहाँ 20 है नहीं, क्योंकि मेरा जो ग्राफ है ना वो यहाँ से जो है वो शॉर्ट था, तो मैंने जो है वो क्या कर लिया, इधर का ड्रॉ कर लेते हैं। x है अगर आपके पास माइनस 18 15 16 17 18, x है अगर 18 माइनस का, तो y की वैल्यू है माइनस 27 27 25 26 27, ये आ गई 27, ठीक है। इसी तरह अगर x है प्लस माइनस प्लस 20, तो प्लस 20 भी यहाँ ड्रॉ नहीं हो सकता, यहाँ कर लेते हैं। माइनस 20 है तो y की वैल्यू माइनस 33.3 31 32 33.3, ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। थोड़ा सा इसको कर्व लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद आगे की वैल्यूज़ है नहीं मेरी, क्योंकि यहाँ पर 15 तक 11 x 18 और 20 यहाँ पे शामिल नहीं हो रहा ग्राफ में, ठीक है। ये हमारा पैराबोला बन गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, किस तरह से हमने स्केलिंग की और किस तरह से हमने पैराबोला को ड्रॉ किया। पॉइंट्स आप यहाँ पर चाहें तो मेंशन कर दें, ठीक है, कि ये है 0 0 और ये है 12 कॉमा माइनस 12, ये है 12 कॉमा माइनस 12 माइनस 12 कॉमा माइनस 12, ये है माइनस 18 कॉमा माइनस 27, ये है माइनस 20 कॉमा माइनस 33.3, ठीक। ये आपके पास बन गया ग्राफ। ये था पार्ट 3 है वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन को देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि जो ओरिजिन है वो अब वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर मौजूद नहीं है, ठीक है।
यानी अब वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो चुका है h कॉमा के यूनिट्स। अब वो h कॉमा के यूनिट्स भी आपने फाइंड आउट करनी होगी। तो इक्वेशन जो है वो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब x यहाँ पर जो है वो मौजूद है और यहाँ y और y स्क्वायर मौजूद है, तो x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस एक्स। तो ये x की इक्वल आ जाएगी इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे किसी तरह से इस कंडीशन में बने, मतलब ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए वाई स्क्वायर मौजूद है, माइनस का 2y भी मौजूद है, लास्ट टर्म 1 भी मौजूद है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, -1 होने की वजह से हमें इसमें +1 और -1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टर्म पॉजिटिव होती है। तो ये हो सकता है कि ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y +1 इधर ले आएंगे और -1 हो जाएगा -2। ये तो बन जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो वो बना लेंगे y -1 का होल स्क्वायर और ये -2 एज इट इज। इक्वेशन तो हमने अरेंज कर ली। करने के बाद आपने क्या करना है, बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, जगह ज़्यादा है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें x और y की वैल्यूज y को पुट करके x को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसमें y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप x को पुट करके y फाइंड करें या y को पुट करके x फाइंड आउट करें। ठीक है, नाउ पुट करें। सबसे पहले हम y को 0 पुट करके देखते हैं। पुट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू y की जगह 0 -1 का स्क्वायर -2, -1 का स्क्वायर माइनस माइनस +1 -2, तो ये आ गया -1। आपने x को पुट किया है, सॉरी y को पुट किया है 0, तो x आया है -1। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास आ गया है -1, 0। फिर दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट y इक्वल्स टू, अब 0 पुट कर लिया। अब आप पुट कर लें, देखिए अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1 -1 जो है वो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर जस्ट -2 बचेगा। ठीक है, अगर आप ग्राफ पे दूर दूर वैल्यूज ले लेंगे 1 2 3 4, तब भी आपका ग्राफ चले बन जाएगा पैराबोला का, कि किस तरह का आपका पैराबोला होगा। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं उसी तरह से 5। ठीक है, y की वैल्यू को आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। 5 -1 का होल स्क्वायर -2, 5 -1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 -2 हो गया 14। x को पुट किया 14 तो y आया, y को पुट किया 5 तो x आया 14। ठीक है, अच्छा माइनस का भी पुट कर लेते हैं, ये फिर छोटी वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। बहुत ज़्यादा जो है ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी, फिर ग्राफ पे पुट करना और मुश्किल। -5 पुट किया तो ये आ रहा है x इक्वल्स टू -5 -1 का स्क्वायर -2, -1 -5 -6 का स्क्वायर 6 6 36, 36 -2 किया तो आ गया 34। ये देखिए बड़ी वैल्यूज आ गई, इस वजह से अब हम जो है वो छोटी ही वैल्यूज को पुट करेंगे। 1 और 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, पुट y इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 -1 का स्क्वायर -2, 2 -1 हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 -2, ये भी आ गया -1। तो y पुट किया है 2, तो x आया है -1।
अब y को पुट कर लेते हैं -2, x इक्वल्स टू -2 -1 होल स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस -1 -2 -3 प्लस 9 -2 ये आ गया 7। y को अगर -2 पुट किया तो x आ गया +7। ठीक है, 2 के बाद 3 पुट कर लेते हैं, 0 पुट किया, 0 के बाद 2, 2 के बाद पुट y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 -1 का होल स्क्वायर -2, 3 -1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 -2 2। तो x है अगर y है अगर 3 तो x आया है 2। पुट y इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 -1 का स्क्वायर -2, माइनस माइनस प्लस हो गया है, -4 -4 -6 +16, यह आ गया 14। y पुट किया -3 तो यह आ गया 14। अब ज़रा गौर करें तो x की वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, और y की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव भी आ रही हैं और नेगेटिव भी आ रही हैं। ठीक है, तो यानी कि आपके पास जो पैराबोला बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ये चारों जो है वो उसमें मौजूद होगा। तो बनाकर देखते हैं। अब ग्राफ पेपर ले लिया, ग्राफ पेपर में मैंने स्केलिंग कर ली है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज़, बट देखें यहाँ पर x की वैल्यूज़ जो है वो 34 तक जा रही है, तो 34 ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने जो है वो जस्ट ओरिजिन से जो है वो 25 तक कर लिए हैं। ठीक है, हम इस पॉइंट को फिर स्किप कर देंगे। इसी तरह y की वैल्यूज़ हैं 0 से +5 और -5 तक। +5 मेरा आ नहीं रहा, ठीक है, -5 मैंने कर लिया है ड्रॉ। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ मेरी एक आध जो है वो ये वाली भी शायद हो सकता है मैं ना ड्रॉ कर सकूं, बाकी पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले x है -1 तो y है 0, y x है -1 तो ये है -1, ठीक है, और y है 0, तो यहाँ पर आपका ओरिजिन जो है वो शिफ्ट हो गया है। इसके बाद x है -1 तो y है +2, सॉरी x है -1 तो y है +2, x अगेन -1, y अगर हमने पुट किया था 2 तो x आएगा -1। ठीक, ये हो गया। इसके बाद है x है 7 तो y है -2, x है 7 5 6 7 तो y है -2। और अगर x है 2 तो y है 3। ठीक है, इसी तरह से अगर x है 14 तो y है -3। अच्छा, मुझे ओरिजिन जो है वो नहीं मिला है आई थिंक, तो ओरिजिन को भी तो ढूंढना है, ओरिजिन अभी हमें नहीं मिला है। तो पुट करें, यहाँ दोनों कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट्स ऐसे, तो यहाँ कहीं होगा।
चलें, अगर एक्स को हमने -1 तो पुट कर लिया था, एक्स को पुट कर लेते हैं, सॉरी वाई को पुट करना है। वाई को हमने पुट कर लिया है क्या क्या, 0 कर लिया है, 1 हमने नहीं किया था, 1 कर लेते हैं क्योंकि 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 1 पुट करते हैं वाई को। x इक्वल्स टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। तो अगर y है 1 तो x है -2 +2। अगर हम पुट करें y को, y हमने पुट किया है 1, अगर -1 पुट करें तो -1 -1 -2 4 4 -2 2 आ जाएगा। चलिए +2 भी, तो पुट y इक्वल्स टू -1 भी करके देख लेते हैं। x इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर -2, तो ये हो गया 4 -2 का स्क्वायर +4 +4 -2 +2। तो y को अगर -1 पुट करें तो x आ जाएगा +2। चलिए इन पॉइंट्स को भी ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें ओरिजिन नहीं मिला था। x है -2 तो y है 1, और अगर x है +2 तो y है -1। अब देखें जो पॉइंट्स मिले इनसे हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। अच्छा, आप चाहें तो y की वैल्यू +4 भी रख कर देखिएगा कि क्या आती है, तो फिर आपको ये पॉइंट भी मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड पैराबोला। आप इनके कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर दें। ये था -1, 0, ये था -2, 1, ये था -1, 2, ये था 2, 3, और ये था 2, -1, ये था 7, -2, ठीक है, और ये था 14, -3। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ बन गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पार्ट 3 हमारे पास है x स्क्वायर -6x -2y + 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखें y अकेला है तो y को दूसरी तरफ ले जाएंगे। x स्क्वायर -6x + 5 इक्वल्स टू 2y, तो 2y इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर -6x + 5। अब इसमें ऐसा क्या करें एड सब्ट्रैक्ट कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखें ये पहले तो 2 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, -2 फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म x, लास्ट टर्म क्या हो, ठीक है, तो ये है 6, तो यहाँ यकीनन क्या आना चाहिए 3। अगर यहाँ पर 3 है तो 2 3 हो गया 6, ये तो 6x आ गया। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए, तो लास्ट टर्म होनी चाहिए 3 का स्क्वायर यानी 9। 9 करने के लिए हमें 5 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 9 चाहिए ना, तो आप यहाँ पर जस्ट 3 का स्क्वायर ऐड करें, ठीक है, और +5 ऐसे ही रख के यहाँ से माइनस का 9 भी कर दें, क्योंकि आपने 9 ऐड किया, 9 सब्ट्रैक्ट कर लिया, ज़्यादा ईजी है ये। तो y इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़ रहा, एक्स स्क्वायर -6x + 9
ये हो गया और यहाँ से हो गया -4। अब ये स्क्वायर बन गया y इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर -4। ठीक, अब आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज को पुट करके। पुट कर लेते हैं x को 0। सबसे पहले 0 पुट करके चेक करेंगे। y इक्वल्स टू 1/2 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर -4। y इक्वल्स टू 1/2 -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 माइनस 4 1/2 एज इट इज। 9 माइनस 4 किया तो आ गया 5। 5/2 आ गया तो ये हो गया 2.5। 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। x पुट किया 0 तो y आया 2.5। अगर हमें y 0 लाना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पुट करना चाहिए 3। अच्छा 3 माइनस 3 0, 2 बच रहा है। 1 पुट करें। 1 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 0.20 हो जाएगा। ठीक, तो पुट कर रहे हैं हम x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर -4। 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0/2 विच इज इक्वल्स टू 0। x पुट किया 1 तो y आ गया 0। ठीक है, अब x -1 पुट करके देख लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू -1 y इक्वल्स टू 1/2 -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर -4। -1 हो गया -1 -3 हो गया -4। -4 का स्क्वायर हो गया 16। 4 4 16। 16 माइनस 4 किया तो हो गया 12। 12 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हो गया 6। ठीक, अगर आपने -1 पुट किया तो y आ गया 6। अब x पुट कर लेते हैं 2। y इक्वल्स टू 1/2 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर -4। 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 किया तो -3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 माइनस का। अब x को माइनस का 2 पुट कर लें। y इक्वल्स टू 1/2 -2 -3 का होल स्क्वायर -4 -2 -3 -5 -5 5 5 25 25 -4 किया तो 21/2 10.5।
अब है पुट कर लेते हैं, पुट वाई इक्वल एक्स इक्वल्स टू 3। 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3 भी पुट कर लेते हैं। इसमें बड़ी वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे, 1/2, क्योंकि भाई बहुत बड़ी वैल्यूज़ हमने पुट कर करके देख ली। ग्राफ प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 3 - 3 0, 0 का स्क्वायर 0, -4 डिवाइडेड बाई 2 -2। एक्स अगर पुट किया 3 तो वाई आ गया -2। पुट एक्स इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 1/2, -3 का स्क्वायर -4, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, 6 6 36, 36 -4, 32 डिवाइडेड बाई 2, 16। ठीक है, 6 36, 36 -4 किया तो आ गया था 32 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ गया 16। तो अगर आपने एक्स पुट किया -3 तो वाई आ गया 6। तो एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करें 4, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 4, नेगेटिव नहीं करते, अब पॉजिटिव ही पुट कर लेते हैं। y इक्वल्स टू 1/2, 4 - 3 का स्क्वायर -4, 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 -3/2। तो -3 डिवाइडेड बाई 2, 1.5। अब देखा 1.5 अगेन आया, तो इट मीन्स कि आपका ये पैराबोला घूम रहा है। अब ठीक है, अब एक्स पुट करें 5, तो y इक्वल्स टू 1/2, 5 - 3 का होल स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 5 - 3 हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 0.20। 5 पुट किया तो y आ गया 0। इसी तरह पुट x इज इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 1/2, 6 - 3 का होल स्क्वायर -4, 6 - 3 हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5, 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। तो अगर x है 6 तो y है 2.5। देखिए रिपीट हो रही हैं वैल्यूज। अब 7 पुट कर लेते हैं तो हमारा पैराबोला कुछ अच्छा बन जाए। पुट x इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 1/2, 7 - 3 का होल स्क्वायर -4, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 4 हो गया है 12, 12 डिवाइड बाई 2 6। तो अगर 7 है तो ये आ गया 6। चलिए अब हम पुट कर, अब इस ग्राफ में मैंने जो है वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो 1 2 3 मालूम की है, बट मैंने ग्राफ की स्केलिंग उसी तरह से की है। ठीक है, तो देखिए अगर x की वैल्यू है 0 तो y की वैल्यू है +2.5। 2.5 का मतलब है ये है 1, ये है 2 और ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो 2 और 3 के दरमियान आ गया 2.5 ये। ठीक है, इसी तरह से अगर x है +1 तो ये है +1, तो y है 0। और अगर x है -1 तो y है 6। और अगर x है +2 तो y है -1.5। तो यहाँ पर है तो ये है 1, ये है 1.5। और अगर x है -2 तो y है 10.5। 10.5। ठीक है, ये है 10 और ये है 11, तो 10.5 आ गया 10 और 11 के दरमियान।
ठीक, अगर x है +3 तो y है -2। और अगर x है -3 तो y है 16, 15 और ये 16। अगर x है 4 तो y है -1.5। अगर x है 4 तो y है -1.5। कोई वैल्यू ये था, ये दोनों इनपुट हुए हैं। अगर x था +1 तो y था 0। अगर x था +2 तो y था 1.5। अगर x था 3 तो y था -2। देखिए ये हो जाता है थोड़ा सा, इस वजह से मैं वो उस तरह की वैल्यूज़ ले रही थी, बट अभी ग्राफ को पूरा बनाकर भी दिखाना है तो इस वजह से मैंने फिर छोटी वैल्यूज़ ले ली थी। वापस 1.5। अगर 5 है तो y है 0 और अगर 6 है तो है 2.5। तो 1 2 2.5 1 2 3 हो जाएगा। 2.5 था, 2.5। और अगर है 7 ये अभी भी 6 पे ड्रॉ नहीं हुआ है। 6 है तो है 2.5, तो ये है 6। 7 है तो है 6। अब हमारा पैराबोला देखें कुछ कुछ बन रहा है। अब आपकी बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनेगी जो बिल्कुल कर्व होती है ना। ठीक है, अगर और वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये था पार्ट 4 का ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।